टीचर प्रभास अपने बड़े भाई वीर के शादी के लिए घर पर छुट्टियां लेकर आए थे। घर में बहुत ही खुशी का माहौल था। वीर बंगलौर में किसी कंपनी में इंजीनियर था। अच्छा खासा कमा लेता था। इसी वजह से दुल्हन बनी दिया को सभी लोग खुशनसीब समझ रहे थे। अग्निहोत्री फैमिली में दिया तीनों बेटियों में सबसे बड़ी बेटी। दिया के पापा केदारनाथ जल्द से जल्द ये शादी हो जाए और एक बेटी का बोझ कम हो जाए, इस प्रयास में थे। दिया भी पूना में 6 महीनों से जॉब कर रही थी, लेकिन शादी के बाद अब सब पीछे छूट जाने वाला था। वो दोस्त, वो पार्टियां, वो हॉस्टल की यादें, सबको शादी के भीड़ में भी प्रभास का चाय पानी और खाने पीने का सब लोगों ख्याल रख रहे थे। प्रभास एक फौजी होने के कारण हर कोई उस पर गर्व महसूस करता था। शादी के एक दिन पहले सब लोग नाच रहे थे, खाने का लुत्फ उठा रहे थे। घर में हर तरफ हंसी के ठहाके लग रहे थे। प्रभास को सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। दूसरे दिन सुबह 4 बजे जब प्रभास की आंखें खुली तो उसने बाजू में हाथ रखा तो वीर का पता नहीं था। तकिए के ऊपर चादर ओढ़ कर रखी थी। बेड का ये हाल देखकर प्रभास का मन बेचैन होने लगा। अगर वीर घर में ही होता तो यूं तकिए पर चादर डालकर क्यों जाता, और अगर वो बाहर गया है तो कहाँ, वो भी मुझे बिना बताए है। भगवान! तभी वीर को सामने के टेबल पर एक चिट्ठी दिखी। चिट्ठी में लिखा था, प्रभास, मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तभी से एक लड़की से प्यार करता था। वो लड़की अब मेरे ही साथ बेंगलोर में जॉब करती है। मैं उससे पहले से ही रजिस्टर्स मैरिज कर चुका हूँ। वो लड़की पंजाबी है। इसी वजह से मुझे पता था कि मम्मी पापा इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। मैं अपने दिल की बात उन्हें कब से बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। पर अब मैं अपने डर के कारण दिया की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मम्मी पापा को इस हालत में छोड़कर भाग जाना गलत है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। पापा मेरे प्यार को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभास, हो सके तो मुझे माफ करो। घर वालों का ध्यान रखना। चिट्ठी पढ़ने के बाद प्रभास तुरंत रेलवे स्टेशन के लिए दौड़ा। प्रभास को उम्मीद थी कि शायद वीर उसे वहां मिल जाए और वह उसे समझदारी से बात करके घर ले आएगा। लेकिन रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह सन्नाटा था। पता करने पर पता चला बेंगलोर जाने वाली ट्रेन रात को 2 बजे ही निकल चुकी थी। अब तो प्रभास के पास खाली हाथ घर लौटने के सिवा और कोई भी चारा नहीं था। घर लौटते ही प्रभास पहले अपने पापा के पास गया और वीर की चिट्ठी उनके हाथों में थमा दी। चिट्ठी पढ़ते ही प्रभास के पापा बीपी बढ़ने की वजह से नीचे गिर पड़े। वीर की इस हरकत की वजह से घर में सभी लोग परेशान हो गए। लड़की वाले को क्या जवाब देंगे? गांव में अब हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? इस तरह के हजारों सवाल हर किसी को सता रहे थे। थोड़ी ही देर में घर के बुजुर्गों ने फैसला ले लिया कि वीर की जगह प्रभास की शादी होगी दिया से। ये बात सुनकर प्रभास का भी मुंह उतर गया,
लेकिन घरवाले के हालत देखकर वो भी शादी के लिए राजी हो गया। लड़की वाले को सारी बातें समझाकर प्रभास और दिया की शादी तो हो गई। लेकिन शादी के पहले ही रात प्रभास ने दिया से मुंह फेर लिया। वो ना ही उसकी तरफ देख रहा था और ना ही उससे बात कर रहा था। प्रभास किसी घरेलू लड़की से कभी भी शादी नहीं करना चाहता था। वो किसी अमीरी फैमिली की लड़की से शादी करना चाहता था। प्रभास के कैंप के कर्नल बोस की बेटी रचना प्रभास को बहुत पसंद थी। वो बहुत ही बहादुर थी, कराटे चैंपियन थी, शूटिंग भी अच्छी कर लेती थी। रचना के बात करने के रवैये से प्रभास को ऐसा लगता जैसे रचना भी उसे पसंद करती थी। अगर सब कुछ ठीक होता तो शायद प्रभास अपने जीवन साथी के रूप में रचना को ही चुनता। पर इसी बात का गुस्सा वो शायद दिया पर निकाल रहा था। प्रभास और दिया के बीच की दूरियां घरवालों के नज़रों से भी छुपी नहीं थी। प्रभास की मां दिया को प्रभास के साथ कैंप में भेजने का निर्णय लेती है। दोनों कुछ दिन अकेले साथ में रहेंगे तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रभास के बर्ताव से दिया भी उससे डरती थी और अपने आप को उसकी नज़रों से दूर ही रखती थी। प्रभास के साथ श्रीनगर जाने की बात सुनकर तो वह और भी परेशान हो गई। प्रभास घरवालों से इतना परेशान हो गया था कि वह छुट्टियां खत्म होने से पहले ही श्रीनगर लौट गया। ट्रेन के सफ़र में प्रभास ने पूरी वक्त ट्रेन के दरवाजे में खड़े रहकर गुजारा। वो एक बार भी दिया का हालचाल पूछने के लिए अंदर नहीं आया। आखिरकार दिया की आंखें भी पूरी तरह नम हो गई। ऐसी शादी से वो भी खुश नहीं थी, लेकिन मायके जाने से कोई फायदा नहीं था। अभी और 2 छोटी बहनों की शादी बाकी थी। दिया भी अब इस रिश्ते के बारे में सोच सोचकर परेशान हो गई। देखते देखते श्रीनगर आ गया। आओ हमारा स्टेशन आ गया। जी स्टेशन पर उतरते ही दोनों ने टैक्सी कर ली। रात के 12 बजे थे। रास्ते में ही एक आदमी गन लेकर टैक्सी के सामने खड़ा हो गया। चलो नीचे उतरो, जल्दी नीचे उतरो वरना ठोक दूंगा। उतरो उतरो नीचे उतरो भाई, इधर आओ सब एक साइड में। तभी आर्मी वाले भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंच गए। दिया और प्रभास के बीच की दूरी की वजह से वह दोनों एक दूसरे से दूर ही खड़े थे। तभी उस आतंकवादी ने दिया को अपनी तरफ खींच लिया। खबरदार, अगर किसी ने गोली चलाई तो इस लड़की की जान ले लूंगा। स्टॉप फायरिंग, बादल को जाने दो, मेजर बोस ने कहा। बादल दिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गया। दिया को इस तरह से ले जाने से पहली बार प्रभास को दिया की फिक्र हुई। प्रभास को अब खुद पर गुस्सा आने लगा। मैं कितनी बुरी तरह से उसके साथ पेश आया। इस शादी में दिया का कोई दोष नहीं था। गलती तो मेरे खुद के भाई की थी। अगर दिया को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बादल दिया को लेकर जंगल में पहुंच गया। देखो मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। छोड़ दूंगा, बस थोड़ी देर चुपचाप बैठो। मैं भाग भाग के थक चुका हूँ। दिया डरी डरी सी
सहमी सी चुपचाप बैठी रही। वो प्रभास के पास वापस जाकर क्या करने वाली थी। इससे तो अच्छा है कि ये आतंकवादी मुझे यहीं मार दें, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। बादल 1 घंटे तक बैठा रहा। वो बार बार दिया को देखे जा रहा था। दिया अपने ही ख्यालों में इतनी खो चुकी थी कि उसका ध्यान बादल की नजरों के तरफ गया ही नहीं। बादल अचानक से उसके पास आया और दिया के दोनों हाथ बांध दिए। उसके मुंह पर भी एक पट्टी बांध दी। बादल उसे मेन हवाइयों तक लेके गया। अपने दोनों हाथों से उसने दिया को कस के पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर चेतावनी दी, ये मुलाकात याद रहेगी। ऐसा कहती ही पीछे से आने वाले एक 4 व्हीलर के आगे उसने दिया को फेंक दिया। अगले ही क्षण बादल जंगल में गुम हो गया।